इसका हम प्रमाण दे सकते हैं। अच्छा। हमारे पास एक सेक्टर 27 में कमिश्नर साहब मिश्रा करके हैं, मैं उनके यहाँ लगातार 10-12 साल पाठ किया था। वो स्टार्टिंग नॉर्मली जो जॉइंट कमिश्नर से पहले क्या होते हैं, जो नॉर्मल प्रमोशन के लिए हमने किया था, लगातार वो प्रमोशन है। और आज इस समय पूरा तरह से कमिश्नर ले गया था उन्होंने। हाँ, कितने बजे यही टाइम था 9 से 11 का, 9 से 11 के बीच में रात्रि जी। तो हनुमान जी महाराज तो कलयुग के साक्षात देवता हैं, इनसे कोई भी कार्य मुश्किल नहीं। हर समय हे हनुमान जी महाराज, इस संसार में कौन सा ऐसा कार्य जो श्री हनुमान जी महाराज न कर सके। जी जी। तो सब कुछ सुलभ है, कोई मुश्किल नहीं है। राम नाम मन दीप धरूं, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहे रहूं, जो चाहसी उजियार। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ उसे विष पीना क्या, हरि नाम है तो जीना क्या, हरि नाम है तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ उसे विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू पर लोक निवाहू, लोक लाहू पर लोक निवाहू। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू पर लोक निवाहू, लोक लाहू पर लोक निवाहू। नाम जपो उसका निसिवासर, नाम जपो उसका निसिवासर, दिन और रात महीना क्या, हरि नाम। जय सिया राम। जय श्री सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की कृपा जिस पे हो जाए, उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ और मुश्किल नहीं रह जाता। और संकटों से घिरा मनुष्य तो हनुमान जी को ही याद करता है। और इस वक्त एक बड़े ही प्रसिद्ध मंदिर में हम उपस्थित हैं। ये नोएडा का भंगेल इलाका है, शिव जी का मंदिर है। 110 सेक्टर है ये। और हनुमान जी की महिमा बताने के लिए, चूँकि आज शनिवार का दिन है और यहाँ सुंदरकांड का पाठ चल रहा था और मेरा भी यहाँ पे आना हुआ, तो हनुमान जी की महिमा बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ पूज्य पंडित जी आचार्य देव कुमार पांडे जी उपस्थित हैं। स्वागत है आपका पंडित जी। जय सिया राम। जय श्री राम। पंडित जी, हम आपसे विस्तार से बात करेंगे सुंदरकांड पे, लेकिन सबसे पहला जो हम हर जगह ये सवाल रखते हैं कि क्या हनुमान जी की पूजा आराधना से इस कलयुग में सब संभव है? जी बिल्कुल, आपका जो क्वेश्चन है बड़ा ही मार्मिक है। हनुमान जी महाराज सप्त चिरंजीवियों में हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणा, कृपा परशुरामश्च सप्तैता चिरंजीविनः। हनुमान जी महाराज तो चिरंजीवी हैं जी। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। और माँ जानकी जी ने कहा है आशीर्वाद देते समय कि हनुमान जी अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूँ बहुत रघुनायक छोहूँ। अजर अमर, अमर है हनुमान जी, अजर हैं, कभी जर्जर गुणी नहीं हो सकते। गुणों की खान है, निधि बुद्धि के दाता। अजर अमर गुण निधि सुत हो, हे हनुमान जी, हे पुत्रों, ये सब चीज़ें तुम्हारे पास रहेंगी, तुम अमर रहोगे चारों युगों में, कभी नहीं मरोगे। और इसके साथ साथ माँ ने वरदान दिया
कि करहूँ बहुत रघुनायक सोहू, प्रभु श्री राम की कृपा तुम पर बनी रहेगी। ये माँ जानकी का आशीर्वाद है। जी। तो हनुमान जी महाराज तो कलयुग के साक्षात देवता हैं, इनसे कोई भी कार्य मुश्किल नहीं, हर समय। क्योंकि देवताओं ने जब वहाँ समुद्र के किनारे जाकर ये प्रसंग चल रहा था उस सुंदरकांड से पहले कि कौन जाएगा, कैसे करेंगे, तो वहाँ पर कौन सो काज कठिन जगमाही और जो नहीं हो ही तात तुम पाए। हे हनुमान जी महाराज, इस संसार में कौन सा ऐसा कार्य जो श्री हनुमान जी महाराज न कर सके। जी जी। तो सब कुछ सुलभ है, कोई मुश्किल नहीं है। कलयुग के साक्षात देवता हैं, बिल्कुल कन्फर्म है कि सब चीज़ इनका सब चीज़ करने में ये समर्थ है। जी जी। अच्छा पंडित जी, बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा रहती है कि क्योंकि कई बार संसार में प्रारब्ध की वजह से भी व्यक्ति परेशानियों में रहता है और प्रारब्ध मिटाने वाले तो हनुमान जी ही हैं। हनुमान जी कृपा हो जाए तो ये संभव हो जाता है। बिल्कुल। कृपा कैसे करेंगे हनुमान जी? हनुमान जी महाराज की कृपा सबसे पहले जानने की जरूरत है। देखिए, हनुमान जी महाराज ऐसे जल्दी कृपा नहीं करते, आप करते रहिए, लेकिन उनके कुछ नियम कायदे हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करना और उसके साथ साथ खान पान इत्यादि का ध्यान रखना। सुंदरकांड को ध्यानपूर्वक अच्छे मन से यदि किया जाए तो मुझे लगता है कि कुछ भी पाया जा सकता है। और रही बात इनकी ग्रहों से संबंधित, जो प्रारब्ध से लेकर के अपने ग्रहों प्लैनेट के हिसाब से जो पाए हुए होते हैं, तो इनमें क्या है कि जैसे शनि है, मंगल है, राहु है, केतु है इत्यादि जो ग्रह खराब होते हैं, तो सुंदरकांड करने से शनि, राहु, मंगल, केतु सब ठीक हो जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज की उसमें साक्षात कृपा होती है। जो सुंदरकांड को जीवन में पकड़ लिया, उसके जीवन में सुंदर ही सुंदर हो जाएगा। अब सवाल यह है कि सुंदरकांड में ऐसी क्या बात है जो जीवन में सुंदर हो जाएगा। मैं उस चीज को बताता हूँ, रहस्य को। अच्छा। पहला रहस्य ये है कि पहली चौपाई है कि जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, जामवंत कौन है? जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। जामवंत जी उस पूरी सेना में सबसे बुजुर्ग हैं और हनुमान जी महाराज सबसे जुआ हैं। एक यहाँ प्रैक्टिकल बेस की बात है कि जामवंत के बचन सुहाए। जामवंत जी ने कोई ऐसा वचन, कोई ऐसी बात कही, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, हनुमान जी के मन को भा गया। अर्थात थ्योरी में जाइए, किसी एक बुजुर्ग के द्वारा, बुजुर्ग व्यक्ति के द्वारा कोई बात बताई गई और हनुमान जी अर्थात एक जवान व्यक्ति को अच्छी लगी, वहीं से सुंदरकांड प्रारंभ हो गया। अर्थात जिन जवानों के जीवन में या जिन बुजुर्गों के जीवन में या जिन घरों में जिस दिन से अपने बड़ों बुजुर्गों के प्रति आदर का भाव, सम्मान जागृत हो जाएगा, उसी दिन से उनके जीवन में सुंदरकांड प्रारंभ हो गया। जी जी। अच्छा पंडित जी, अभी तो सुंदरकांड के श्रवण हम सभी कर रहे थे, बड़े भाव के साथ आप गा भी रहे थे। सुंदरकांड के पाठ से क्या सकल मनोरथों की सिद्धि हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है? बिल्कुल होती है, साफ लिख रहे हैं। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। और इसका पाठ करने से सिद्धि करके चौपाई आई है, वो स्मरण में नहीं है तो मैं बता सकता हूँ। तो उसको ये सुंदरकांड का निरंतर पाठ करते रहने से 40 दिन कंटिन्यू करिए, उसके बाद आप कुछ भी पा सकते हैं, हनुमान जी की कृपा हो जाएगी। 40 दिन लगातार करें? 40 दिन कब करिए। से शुरू करें, क्या विधि होगी पंडित जी? अब ये हनुमान जयंती से कर सकते हैं, प्रतिपदा तिथि से कर सकते हैं, अच्छे महीने में, शुक्ल पक्ष के, शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से लेकर के माघ मास शुक्ल पक्ष आ रही है, उसमें गुप्त नवरात्रि भी हैं, तो उसमें अच्छे समय में कर सकते हैं। और इसमें हनुमान चालीसा भी बड़ा ही पौराणिक ग्रंथ है, उसका प्रमाण दिया गया है कि जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई, और जो या पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साक्षी गौरीसा। साखी गौरीसा शब्द है, लेकिन वो साखी नहीं है, साक्षी गौरीसा है। अर्थात साक्षी गौरीसा, गौरी प्लस ईसा। तुलसीदास जी महाराज भगवान शिव और पार्वती को साक्षी मान करके कहते हैं कि उसका कार्य सिद्ध हो जाएगा, उसका कार्य सिद्ध हो जाएगा। जी जी। हाँ, और तो हम लोग सुंदरकांड की बात कर रहे थे। तो सुंदरकांड जो 40 दिन का आपने अनुष्ठान बताया, तो शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल उसको शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और आमतौर पर ऐसे तो ईश्वर के भजन का किसी भी समय भजन कर सकते हैं, लेकिन सुंदरकांड पाठ का क्या सबसे अनुकूल समय रात्रि है, सायंकालीन है? देखिए, इसका कुछ ऐसा हमने संत ऋषियों महर्षियों के द्वारा मुझे जो प्राप्त हुआ है, उसका समय यह है कि हनुमान जी महाराज, जी जी, आइए हम लोग हनुमान जी के पास चलते हैं। जी।
हनुमान जी महाराज हर समय फ्री नहीं होते हैं। हनुमान जी महाराज प्रातःकालीन 4 बजे से लेकर के और प्रभु की सेवा में चले जाते हैं 11 बजे तक। अच्छा, 11 बजे के बाद वो फ्री होते हैं, फिर वो आपके सुंदरकांड को श्रवण करते हैं। इसलिए 11 बजे से लेकर 1 बजे तक करिए, ऐसे संत महात्माओं का कहना हाँ कहना है। और रात्रि में भी सायंकालीन 3-4 बजे से लेकर के रात्रि 8:30-9 बजे फ्री होते हैं। तो 9 से 11 के बीच जो पाठ होता है अति सुंदर होता है। अच्छा, सबसे बढ़िया है। हाँ, जो कार्य की सिद्धि कराता है, जो कि हनुमान जी महाराज श्रवण करते हैं। और हनुमान जी महाराज को कार्य की सिद्धि पाने के लिए डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि हनुमान जी महाराज को जगाना पड़ता है, बताना पड़ता है। क्यों? कि हनुमान जी महाराज को चौकी ऋषि थे। चौकी महामुनि श्राप दियो तब, चाहिए कौन विचार विचारो, कैद रूप लिवाय महाप्रभु, सो तुम दास की शोक निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। इनको जगाना पड़ता है, क्योंकि चौकी ऋषि, एक बार की बात है कि चौकी ऋषि चौकी लगाए बैठे रहते थे। हनुमान जी महाराज छोटे थे, जाते थे चौकी के नीचे ऐसे हाथ लगाते थे और उठा के ऐसे कर देते थे, तो वो ऋषि आकाश में चले जाते, नीचे धड़ाम से गिरते थे। उन्होंने श्राप दे दिया, चौकी महामुनि श्राप दियो तब, चाहिए कौन विचार विचार के। हनुमान जी, तुम अपने बल का तुम्हें याद नहीं रहेगा, जब कोई तुम्हें जगाएगा बताएगा तभी तुम समझ पाओगे, नहीं तो नहीं। तो इसलिए हनुमान जी महाराज को कोई कार्य अनुष्ठान या सुंदरकांड करने से पहले हनुमान जी महाराज को एक बार ये कहना पड़ता है। चाहे ये कह लीजिए कौन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हुई ता तुम पाही, और चाहे ये कह लीजिए कि काज किए बड़ देवन के, तुम वीर महाप्रभु देख विचारो, कौन सुसंकट मोर गरीब, जो तुम सो नहीं जाते हटारो, वेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछ संकट होए हमारो, को नहीं जानत है जग में कब, संकट मोचन नाम तिहारो। इनका एक नाम संकट मोचन है। यदि संकट मोचन ही चुपचाप बैठे रहेंगे तो संकट का हरण कैसे होगा? जी जी। तो इसलिए हनुमान जी को जगाकर संकट का हरण अगर किया 40 दिनों का ये अनुष्ठान किया जाए, सुंदरकांड का पाठ किया जाए, हाँ। तो कठिन से कठिन जो समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रतिपदा से शुरुआत करें। हाँ। आपने कहा कि सबसे तो बेहतर समय है कि रात्रि के हम 10 बजे 11 बजे के बाद नहीं, करें। 9 से 11 9 से 11 के, हाँ। जिसको हम लोग निशा पूजा भी कहते हैं कि रात्रि पूजन। हाँ, एक रोक रहे हैं आपको, इसका हम प्रमाण दे सकते हैं। अच्छा। हमारे पास एक सेक्टर 27 में कमिश्नर साहब मिश्रा करके हैं, मैं उनके यहाँ लगातार 10-12 साल पाठ किया था। वो स्टार्टिंग नॉर्मली जो जॉइंट कमिश्नर से पहले क्या होते हैं, जो नॉर्मल प्रमोशन के लिए हमने किया था, लगातार वो प्रमोशन है। और आज इस समय पूरा तरह से प्रमोशन ले गया था उन्होंने। हाँ, कितने तो बजे यही टाइम था, 9 से 11 का, 9 से 11 के बीच में रात्रि। लगातार 40 दिन 40 दिन ही मैंने कंटिन्यू कई वर्ष किया इनको, 7-8 वर्ष 10 वर्ष किया। अच्छा। और बहुत अच्छा ग्रोथ किया, बहुत अच्छा प्रमोशन भी हुआ इनका। तो मुझे खुशी हुई कि चलो अच्छा है, हनुमान जी कृपा होती रही। मतलब ये पाठ विद्वान पंडिताचार्य से भी करा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और स्वयं भी कर सकते हैं। स्वयं भी कर सकते हैं, तैयार होना चाहिए, उच्चारण अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उच्चारण से ही भार्यम रक्षत भैरवी, भार्यम भक्षत भैरी, रक्षत है कि भक्षत है, तो ऐसा उच्चारण अच्छा होना चाहिए। मैं आज भी प्रत्येक दिन घर से निकलने के साथ पहली चौपाई होती है कि प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। दूसरी चौपाई होती गरल सुधारी करे मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। इसके बगैर तो मैं एक गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होती है मेरी। अच्छा। हाँ। दिन की शुरुआत वहीं से होती है। प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हाँ, हनुमान जी का राखी कौशल। जी, हनुमान जी का नाम लेकर के और प्रवेश करते हैं आगे की ओर दिनचर्या। ये रोज प्रैक्टिकल। अगर कदाचित कहीं 19-20 अगर भूल गया, मिसिंग हो गई, तो वो दिन मेरा अच्छा नहीं जाता है। अच्छा। हाँ, ऐसा प्रैक्टिकल वेश है। गरल सुधारी करई मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। यानी कि जो गरल है, जो विष है, वो अमृत बन जाता है, शत्रु मित्र बन जाता है। हाँ, ऐसा। और एक तरह से समुद्र गाय के खूर में समा जाता है। क्या बात रही, बहुत बढ़िया। यानी ये हनुमान जी की कृपा है। हाँ। कि अगर इसका सुबह स्मरण करके अगर निकला जाए, घर से निकला जाए, तो निश्चित तौर पे ये पूरा कार्य बन जाएगा। और सुंदरकांड में हम लोग तो सुन ही रहे थे, प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशल। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही दिव्य है। सुंदरकांड का मैंने जो अनुभव किया अपने जीवन में, और लोगों को भी मैं यहाँ प्रेरित करता हूँ प्रत्येक दिन। और भी कम से कम 150-200 आदमी आपने देखा भीड़ थी। मैं प्रत्येक दिन उनको आह्वान करता हूँ, और यहाँ कोई शुल्क नहीं, कहीं कुछ नहीं। आइए, बच्चों को संस्कार दीजिए, आप सोए हुए हिंदू संस्कृति को जगाइए, बच्चों का संस्कार बनाइए, क्योंकि बहुत सो चुके हो, अब जगने की ज़रूरत है। क्योंकि संस्कार ना तो कहीं से खरीदा जा सकता है, ना कहीं से पकड़ा जा सकता है, ये बनाया जाता है।
ये कहीं से और नहीं मिल सकता है। तो आप जो बोएंगे वही काटेंगे। नहीं, बहुत अच्छा लगा। कभी छोटे छोटे बच्चों के हाथ में भी सुंदरकांड की आप किताब, देखिए कितना अच्छा कर रहे थे, बच्चे कर रहे थे। काफ़ी ध्यान से मैं देख रहा था। कुछ बच्चों को तो याद भी था हाँ कि वो बस पंक्तियां देखे जा रहे थे और बोले जा हनुमान रहे जी थे। कृपा है, अपन को भी सुंदरकांड कंठस्थ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जी जी जी। और हनुमान जी की बहुत ही महती अनुकंपा है। और जो मैंने बताया ना, मैंने जो अनुभव किया सुंदरकांड से, बस यही चीज़ मैंने बताया कि जो मुझे समझ में आया कि जामुन जी ने कौन सी ऐसी बात बताई जो हनुमान जी महाराज को बहुत अच्छी लगी और उनके सुनत हनुमंत हृदय अति भाए मन भाए, उनके मन में भा गया। यहाँ मुझे बस एक ही चीज़ मिला कि राम काज लगे तो हाँ, राम काज लगे उतारो तो किया ही उन्होंने, लेकिन जो प्रैक्टिकल बेसिस मैंने देखा मानव जीवन में, अच्छा अच्छा, मानव जीवन में प्रैक्टिकल बेसिस यही देखा कि अपने से बड़े बुजुर्गों, माता पिता, गुरुजनों का सम्मान जीवन में करते हुए, अपने मर्यादा में रहते हुए अगर कार्य करेंगे तो निश्चित है कि हनुमान जी महाराज कृपा करेंगे। ये मैंने अनुभव किया है। जी हाँ, जी और यही ये दर्शाता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति के द्वारा बताई गई कुछ बातें हनुमान जी के मन को अच्छी लग गई और वहीं से सुंदरकांड प्रारंभ हो जाता है। पहली चौपाई से वहीं से सुंदरकांड प्रारंभ हो जाता है। ये हमें सब घरों में, जिस घर में जिस दिन से वहाँ के रहने वाले लोग अपने बुजुर्गों का सम्मान करना शुरू कर देंगे, उसी दिन से उनके जीवन में, उनके घर में सुंदरकांड प्रारंभ हो जाएगा। वरना तो पूरे जीवन जामुन के वचन सुहाए करते रहो, सब मुझे नहीं लगता कोई फायदा है। मतलब वो आचरण में वो उतरे। अच्छा पंडित जी, जो कि आपसे ये पहली मुलाकात है, काफ़ी देर से आप पाठ भी कर रहे थे। जी जी। आगे जब मुलाकात होगी तो हम हनुमान जी के कृपा पक्ष को लेकर, विभिन्न पाठों को लेकर भी बात करेंगे। आखिर में कोई चौपाई, कोई श्लोक हनुमान जी का आपके स्मरण में आ रहा हो, हम चाहेंगे कि एक बार सस्वर आप सुना दें कि भक्तों के घरों में भी आपकी वाणी गूंजे। उल्लंघये सिंधो सलिलं सलिलं यः शोकवै जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लंका नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयं नान्यास्पृहा रघुपते हृदयस्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। प्रणवौ पवनकुमार खलबल पावक ज्ञानघन जासु हृदयागार बसहि राम सरचापधर अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानुराणामधीशं रघुपतप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोले श्री हनुमंत लाल की जय। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका, शुक्रिया। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी वाणी निश्चित तौर पे भक्तों के हृदय में ये भक्ति, आस्था, विश्वास को बढ़ाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। नमस्कार।